गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सीडीएस 2022 के सेकंड पेपर में क्वेश्चंस आए हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर मणिग्रामा एंड नंदा देसी इन द अर्ली मेडिवल इंडिया। आपको बताना है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में ये जो मणिग्रामम होते थे और नना देसी कौन होते थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लस्टर ऑफ नॉन रिवेन्यू पेइंग विलेजेस, ठीक है, जो नॉन रिवेन्यू पेइंग जो विलेजेस होते थे क्या वो होते थे। सेकंड है विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप, क्या गांव के लेवल पे कम्युनिटी ग्रुप होते थे, आपको यही बताना है। तीसरा है गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, क्या व्यापारियों का समूह होता था। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लिटरेरी सोसाइटीज इन द कैपिटल टाउन, लिटरेरी सोसाइटी जो होती थी आपके शहरी व्यवस्था में, क्या उन सब से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आपके अर्ली मेडिवल से पूछा हुआ क्वेश्चन था और ये थीम से पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, बताइए। और अगर मैं इसके सोर्स की भी बात करूं तो ये आपके क्लास 7th एनसीईआरटी यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका मणिग्रामम और नना देसी होते थे अर्ली मेडिवल इंडिया में, ये एक व्यापारियों का समूह होता था, या जिनको मैं थोड़ा सा बंजारा टाइप भी बोल सकती हूँ, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे और इनको कहीं ना कहीं जाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा खतरा भी होता था। एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे अपनी सोसाइटीज़ को बचाना, वहाँ भी अपने व्यापार को शुरू करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजर जोन में ये लोग लिव करा करते थे। ठीक है, इनका जो रीजन्स होता था वो आपका साउथ एशिया और पेनिसुला एरिया वाला होता था। साउथ एशिया प्लस पेनिसुलर इंडिया में। ठीक है, क्या बताया है, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट, व्यापारियों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखिए, द डच वर डिफीटेड बाय मृतंड वर्मा, बहुत ही फेमस बैटल है ऑफ द ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ वांडीवॉश, पुलालुर, राक्षस तांगड़ी या फिर कुलाचल। बहुत ही फेमस भी है और बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन भी है आपका मॉडर्न इंडिया का। देखिए ये जो मर्तंड वर्मा थे ये आपके साउथ वाले रीजन में एक किंग हुआ करते थे। आपको बताना है कि इन्होंने डच को डिफीट करा था और कौन सी बैटल में करा था। तो ये आपका सीधा से आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ कुलाचल, जिसमें डचों की हार भी हुई थी। और ये कब हुई थी आपकी वॉर, 1741 में। ठीक है, अगर मैं बैटल ऑफ वांडीवॉश की बात करूं तो ये आपके फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवॉश पता चली इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। और ये जो बैटल ऑफ पुलालुर है ये आपके पुलकेशिन और महेंद्र वर्मा के बीच में हुई थी। और ये जो आपकी बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी दी हुई है ये आपकी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ कुलाचल 1741 में हुई थी डच और मृतंड वर्मा के बीच में, जिसमें किसकी जीत हुई थी, आपके मृतंड वर्मा की हुई थी, डच हार गए थे। नेक्स्ट देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ डिड भट्टा एंड कुमारिला फिलोसफी प्रभाकर बिलोंग। आपको स्कूल्स, फिलोसफी के स्कूल्स पूछे हुए हैं और बताना है कि ये जो प्रभाकर था वो कौन से बिलोंग करता था। ये आपके एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। देखिए आपको याद होगा जब भी हम लोग अर्ली एंशिएंट इंडिया में
अर्ली वैदिक एरा करते हैं, उसमें हम लोग अर्ली वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अपने नए नए रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। और इन्हीं रिलीजन्स के बाद आपके फिलॉसफी जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आए थे, जिसमें आपके न्याय, योग, सांख्य, ठीक है, आपके 6 स्कूल ऑफ 6 स्कूल थे। पहला था आपका न्याय, फिर था आपका विशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये आपके 6 मैंने स्कूल बताए, फिलॉसफी के 6 स्कूल हुआ करते थे। तो इनमें से आपको यही बताना है कि ये जो प्रभाकर थे वो कौन से बिलोंग करते थे। देखिए, ये आपके पूर्व मीमांसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, प्रभाकर जो होते थे पूर्व मीमांसा। अगर मैं पूर्व मीमांसा की जो आपको वो बताऊंगी किन्होंने दिया था, ये आपका दिया था जैमिनी ने। और इन्होंने ये बोला था कि आपके कर्म ही हैं जो आपको अगले जन्म में आपको मुक्ति, जो आपको मुक्ति मिलती है वो आपके रिजल्ट ऑफ कर्मों की वजह से होती है। ठीक है, कर्मों से ही आपको मुक्ति मिलेगी। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पता चला। नेक्स्ट देखिए, द तोल्कापियम, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सीडीएस वाले बच्चों को पढ़ते ही नजर आ गया होगा। ठीक है, तोल्कापियम, अ वर्क ऑफ ग्रामर, अ तमिल पोएम इन द प्रेज ऑफ राजेंद्र चोला, एन एंशियंट लिरिक वर्क इन द तमिल, अ ड्रामा कंपोज्ड बाय चेराकी। तो देखिए, तोल्कापियम तोल्कापियार ने लिखी थी, एक ग्रामेटिकल बुक थी। ठीक, तोल्कापियम, और किसने लिखी थी? तोल्कापियार। आपको याद होगा कि पाणिनि ने अपनी एक ग्रामर पे एक बुक लिखी थी। पाणिनि wrote a book on ग्रामर। तो ये जो आपकी तोल्कापियम है ये उसी के ऊपर कमेंट्री है। ठीक है, पता चला, आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिड द एंशियंट महेशमती लोकेटेड। महेशमती नाम पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? कौन से पीरियड की बात हो रही है? एंशियंट इंडिया की बात हो रही है। और एंशियंट इंडिया में आप लोग देखते हैं, देखिए, वैदिक एरा आया था। वैदिक एरा में जो छोटे छोटे से किंगडम थे उनसे जन बने थे। लेटर वैदिक एज में उन्हीं जनों को मिला के आपके जनपद बन गए थे। और जब मैं उन्हीं जनपदों को मिला के आपके बड़े से किंगडम में तब्दील कर देती थी तो आपके महाजनपद बन जाते थे। ठीक है, उन्हीं महाजनपद में से एक महेशमती कैपिटल भी थी, और किसकी थी ये? अवंती की। महाजनपद कराए जाते हैं, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें से सबसे बड़ा आपका मगध भी आता था। मगध एम्पायर जो आपका निकल के आएगा वो महाजनपद में से ही आता है। और ये जो महेशमती है ये किसकी कैपिटल है? अवंती की। अवंती आपका एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, और ये कौन से रिवर पे था? नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, at the bank of the following river was the battle of 10 king fought in the early Vedic period। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए, बैटल ऑफ 10 किंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन के हम रीजंस में ये पढ़ते हैं कि शायद फ्लड आई होगी। ठीक है, दूसरा बोला जाता है कुछ एपिडेमिक आया होगा। तीसरा बोला जाता है कि जो एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ होगा। देखिए, हम जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। इसमें मैं डिक्लाइन के पढ़ती हूँ फ्लड और आर्यंस। तो ये जो आर्यंस थे ये इंडिया में कहाँ से आए थे? यहीं से तो आए थे।
और इंडिया में आने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो कुछ सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे उनके साथ बैटल्स करी थी, तो उसी को बैटल ऑफ 10 किंग बोला जाता है, जिसमें इन्होंने जिन लोगों को हराया था उसको अपने दास और 10 यूज कह के बुलाया था। आर्यंस अपने आप को सुपीरियर समझते थे, सुपीरियर समझते थे, ठीक है। और जिनको इन्होंने हराया था उनको ये दास और 10 यूज बोलते थे, और इसी को मैं बैटल ऑफ 10 किंग भी बोलती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो बैटल ऑफ 10 किंग हुई थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ये कौन सी रिवर के किनारे हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा परुशनी। परुशनी को ही मैं रावी रिवर भी बोलती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु रीजन को क्रॉस करके आए थे, 7 रिवर्स को क्रॉस करते हुए आए थे, जिसमें आपकी परुशनी, श्रुतुधरी, श्रावस्ती, दृष्टवती, ये सारी की सारी रिवर हुआ करती थी। श्रुतुधरी जो है वो इन्होंने देखिए मॉडर्न डे सतलुज नाम जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी, परुशनी, दैट मीन्स रावी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not the work of अश्वघोष। देखिए अश्वघोष कौन था, आपके इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी अब मॉडर्न की बजाय थोड़ा सा एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो एंशिएंट में भी थीम्स आपकी एनसीईआरटी, तो अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कहीं से भी पूछा जा रहा है, नहीं, क्वेश्चन ईजी हैं, आपके सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, आपको पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष। अश्वघोष का काम बताना है कि कौन सा नहीं था। देखिए अश्वघोष एक पोइट हुआ करते थे, जिनकी जो मोस्टली बुक्स होती थी वो रिलेट होती थी स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड होती थी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, श्री पुत्र कर्णा, बुद्धचरित, बुद्धचरित तो फेमस है, ये तो ऑब्वियसली इसी की बुक है, सुनानंदा, मंजूश्री कल्पा। देखिए मंजूश्री कल्पा जो है वो गणपति शास्त्री ने बुक लिखी थी, ये जो बुक है ये बाय गणपति शास्त्री है। तो ये अश्वघोष ने नहीं लिखी थी, बाकी ये जो तीनों बुक हैं ये आपके अश्वघोष ने लिखी थी। देखिए बुक्स, आपके राइटर्स, आपके इंस्क्रिप्शंस, आपकी एपिग्राफी, आपकी लैंग्वेज, आपका कौन सा जो एम्पायर था, उसके बाद जो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है वो एंशिएंट इंडिया में सबसे फेमस होती है, या सबसे कौन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंसीडर करी जाती है। तो आपको जब भी पीवाईक्यू में कुछ भी बुक्स दिखती हैं काइंडली उनको अपने नोट्स में ऐड करते हुए जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंजूश्री कल्पा। किसने लिखा था, गणपति शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which among the following are the चर्वक स्कूल ऑफ फिलोसफी। हम अभी पीछे करके आए थे, मैंने आपको फिलोसफी के स्कूल बताए थे, न्याय, गौतम, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, वही पूछा हुआ है, ध्रुता, न्याय, शुष्तिका और विशेषिक। आपको बताना है कि चर्वक ने इनमें से कौन सी स्कूल ऑफ फिलोसफी लिखी थी। देखिए अभी मैंने पूर्व मीमांसा का आपको बताया ना, वो किसने लिखी थी, आपके जैमिनी ने। ठीक है, एक हम करके आए। अगर मैं विशेषिक की बात करूं तो ये आपका लिखा था कनांद ने। ठीक है, न्याय कौन लिखेगा, गौतम। अगर मैं सेकंड और 4 को एलिमिनेट कर देती हूँ तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, आंसर क्या बचा, फर्स्ट एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते थे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी। अगेन मैं फिर से बोलूँगी, एनसीईआरटी का बेस रखिए, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी आर मस्ट। आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। पीवाईक्यू को लगाते रहिए, सिलेबस की रिवीजन करते रहिए, इट विल बी गुड।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द 8th to 14th century in the Sanskrit transit inscription which of the following terms were used to donate Muslims। देखिए ये मैं थोड़ा सा टफ कैटेगरी में क्वेश्चन डालूंगी क्योंकि ये कभी कभार बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तुर्शिका, तजाचिका, प्राशिका और या फिर क्रमादका। देखिए अगर मैं यहाँ पे तुर्शिका और तजाकिस्तान की बात करूँ, ये आपके जो लोग होते थे दे बिलोंग टू तजाकिस्तान। कहाँ से मैंने बताया है? तजाकिस्तान से। तुर्केनियन पीपल बिलोंग टू तजाकिस्तान। ये जो आपका पर्शिया दिया हुआ है ये भी आपके वही लोग होते थे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। दे बिलोंग टू पर्शिया। आपको पूछा हुआ है ड्यूरिंग द 8th century in the Sanskrit transit inscription which of the following terms were used to which were terms used to denote मुस्लिम्स को डिनोट करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स है मैंने बताई ना। तजाकिस्तान के मुस्लिम्स के लिए 2 वर्ड आएंगे, प्राशिका आपके पर्शियन पीपल के लिए आएंगे। देखिए अगर मैं क्रमादका की बात करूं, ये आपका डिनोट करता है शाका रूलर को। तो क्या शाका रूलर आपके मुस्लिम हुआ करते थे? नहीं। तो अगर मैं 4th को एलिमिनेट कर दूं, हम लोगों ने 3 देखे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द सिटाडेल लोअर टाउन एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टर्न एंड रिजर्वर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, इजीएस्ट होगा। देखिए आप देखते हैं, आप गुजरात के साइट्स पढ़ते हैं, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी जाती है उसमें आप राजस्थान भी देखते हैं, हरियाणा भी देखते हैं, यूपी भी देखोगे, महाराष्ट्र भी देखोगे, जम्मू कश्मीर भी देखते हैं और गुजरात। गुजरात में 2 जगह सबसे इंपॉर्टेंट आती है, एक आती है आपकी लोथल, एक आपकी आती है धोलावीरा। तो जब भी मैं गुजरात की बात करती हूँ तो मैं गुजरात का थोड़ा सा कनेक्शन कहीं ना कहीं पानी के साथ दिखाती हूँ ना। इसको मैं पोर्ट सिटी के नाम से जानती थी, यहाँ पे आपके मोस्टली रिजर्वेयर दिखते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा में ही आपके जो पोर्ट्स बनाए जाते थे, जहाज बनाए जाते थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करते थे और एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के साथ साथ ही उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद ये कैसे जाते थे? बाय शिप्स के थ्रू। और शिप्स की जो नेविगेशन होती थी, पोर्ट सिटी होती थी, वो धोलावीरा थी। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, एक इन्होंने टर्म यूज करी है सिटाडेल। देखिए सिटाडेल इज बेसिकली किसी भी एरिया का 2 पार्ट्स में पार्टीशन करना। एक में आपके रहते हैं लोअर पीपल, एक में आपके रहेंगे अपर, मतलब अपर क्लास, यानी कि रिच पीपल। यहाँ पे आपके रहते थे पुअर पीपल। और ये जो पार्टीशन करने का काम करता था ना किसी भी एरिया में, जैसे घाटी के ऊपर वाली थोड़ा सा फनी है, छोटा भी मैं देखा था, राजा का जो किला बना हुआ था वो ऊपरी घाटी पे बना हुआ था और जो आपके जो जनता रहती थी वो नीचे रहती थी। तो जो बीच का पार्टीशन होता था उसको मैं सिटाडेल बोलती हूँ। ठीक है, आंसर हो जाए आपका धोलावीरा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैवेलरी वेलफेयर इन इंडिया। आपको ये जो रथ होते हैं उनसे रिलेटेड बताते हैं, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बतानी है। द आयरन स्टिरअप मेड इज पॉसिबल टू एम रेड वॉरियर टू सिट फॉर्मली ऑन द हॉर्स विदाउट फोल्डिंग ऑफ। बिल्कुल ठीक है, वो जो लोहे की एक स्टिरअप बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बैठा हुआ आदमी उसकी पकड़ रह सके घोड़े पे, ताकि उसको गिरने में वो गिर ना सके। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है। द आयरन स्टिरअप ऑल्सो अलाउड कैवेलरी चार्ज विद द लाइसेंस विद द हाइटली टाइड टू द बॉडी। ये भी ठीक है, जब तक आपकी बॉडी अच्छे से पकड़ नहीं होगी आप कैसे वॉरियर बन सकते हो। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, आंसर हो जाएगा सी
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अनसर्व्ड पावर ऑफ कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ये भी आपका एंशिएंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कन्याकुब्जा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, इजी नहीं था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपका पेपर लेवल को डिफिकल्टी बनाने के लिए यूपीएससी डालेगी तो ज़रूर ना। कन्याकुब्जा आपका एंशिएंट नेम है कन्नौज का। अगर इसमें और भी मैं नाम बताऊं, कन्नौज, और इसका एक और नाम बताऊं तो महोदया। आपको पता होगा हर्षवर्धन का कोई भी नेचुरल हेयर नहीं था, उसका कोई वारिस नहीं था, तो इसी के चलते थोड़ी सी बैटल हुई थी। और बैटल के बाद हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज वाले एरिया पे जो उन्होंने अधिकार जमाया था, वो आपका जमाया गया था अरुण सभा, जो कि एक थोड़े से चाइनीज ओरिजिन के थे। ठीक है, कन्याकुब्जा पता चला कन्नौज का नाम था, इसका दूसरा नाम पता चला महोदया है। और किसने गद्दी को हथियाया था? अरुण सभा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इट। देखिए, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे ना, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की स्टोरी, जहाँ पे प्रहलाद जो था वो विष्णु का बहुत बड़ा डिवोटी हुआ करता था और उसके फादर को ये चीज़ें उनसे पसंद नहीं थी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? भागवत पुराण, वामन पुराण नहीं, अग्नि पुराण नहीं, विष्णु पुराण। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, which of the following statements on the issue ownership according to स्मृति literature is not correct। आपको पूछा हुआ है स्मृति लिटरेचर से जो चीज़ें हैं कौन सी करेक्ट नहीं है। The paternal estate was to be divided equally among the son। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पिता की जो संपत्ति होती थी क्या वो इक्वली बेटों में बांटी जाती थी? ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। Women were allowed to retain the gifts they received from the occasion of their marriage। शादी के समय पे उनको गिफ्ट लेने की जो परमिशन होती थी, आप समझ लीजिए दहेज में समझ लिया, कुछ गिफ्ट जो उनको पेरेंटल साइड से मिलते हैं, क्या वो अलाउंस थी? बिल्कुल ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक दी हुई है। द गिफ्ट टू द वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज वर नोन एज स्त्रीधन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंशिएंट इंडिया में कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि यूपीएससी हमेशा स्त्रीधन, स्मृति, लिटरेचर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछते रहते हैं। भक्ति मूवमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीधन वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट गलत दी हुई है, क्योंकि ये जो स्मृति लिटरेचर है उसमें विमेन के मैरिज रिलेटेड, उनके गिफ्ट रिलेटेड, उनकी मैरिज ओकेजनल या कुछ भी रिचुअल्स हो गए उनसे रिलेटेड चीज़ें दर्शाई हुई हैं। तो इस चीज़ का मेंशन आपका कहीं भी नहीं है। आपको यही पूछा हुआ था, नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक टू फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ फेमाइन। आपको सूखे के टाइम पे कौन सी बुक थी, कौन सा ऐसा फर्स्ट स्पोकन प्रोग्राम, कौन सा ऐसा पोइट था जिसने अपने बुक के ज़रिए ये दर्शाया था कि आपको जो सूखा हो रहा है, आपको सूखे के टाइम पे या कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे आपको अपने जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, कौटिल्य, आर्यभट्ट, चंद्रगोमिन या फिर प्रभाकर। देखिए, कौटिल्य की एक बुक आई थी अर्थशास्त्र, आपको याद होगी। अर्थशास्त्र में आपके पॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाने की चीज़ें दर्शाई गई थी कि एक राजा को अपने कर्तव्य कैसे पालन करने चाहिए, उसको अपने जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसको अपने जनता के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। फेमाइन से रिलेटेड दर्शाई गई थी इसी में। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वोमार लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड वर्क्स इन द स्ट्राइक इन 1920। ये आपका टफ क्वेश्चन था, आई एग्री, नो डाउट।
ये आपका मॉडर्न इंडिया से पूछा हुआ क्वेश्चन था। सरला देवी चुंद्रानी, ये पहला ही ऑप्शन इन्होंने ठीक दे दिया। सरला देवी चुंद्रानी जो थी, इन्होंने स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो एक ऐसी विमेन थी जिन्होंने विमेन की एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें करी थी। इंडियन एजुकेशनल लिस्ट थी और इन्होंने भारत श्री महामंडल की फॉर्मेशन भी करी थी। भारत स्त्री महामंडल कब करी थी? 1910 में, और ये एजुकेशनल लिस्ट है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बाकी की ये जो है उषाबाई ओजांगे, प्रभावती देवी, अनसुईया बेन, ये तीनों मोस्टली जो फ्रीडम फाइटर में जितनी भी स्ट्राइक हुई हैं उनमें इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, बिल्कुल मिलता था। ये नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए। ये आपके 16 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के सेक्शन से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।